अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ एयर विद मुंतिहा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं दही बल्ले की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। दही बल्लियाँ ऐसी जो खाए आपके खानों का दीवाना हो जाए। तो ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आमतौर पर लोग नहीं जानते, जिनसे इनके फ्लेवर सही नहीं आता। वो कौन से मसाले हैं जिससे हम अपनी रेसिपी को शानदार बना सकते हैं। आपको हर चीज़ बताऊंगी, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, हर स्टेप को अच्छी तरह से फॉलो करना है। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बल्लियाँ ले ली थी, जिनको मैंने 1 घंटा पहले अच्छी तरह से नीम गर्म पानी में भिगो के रख लिया था। बाद में उनको अच्छी तरह से निचोड़ लिया था ताकि इनका पानी बिल्कुल निकल जाए, जो इसमें ऑयल होता है वो भी निकल जाता है। तो उसके बाद मैंने आलू बॉयल किए थे। आलूओं को मैंने बारीक कटिंग कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी कटिंग को मैंने बारीक कटिंग किया है ताकि हर स्पून में ये आलू आए और इसका टेस्ट भी अलग से आए। तो इसमें आलू शामिल कर देंगे। उसके बाद मैंने वाइट चने लिए हैं, इनको भी मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके रख लिया था। इनको हमने बहुत सॉफ्ट करना है, हार्ड नहीं रहने देना। दही बल्लों में चने सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं और दही बल्ले चनों के बगैर अच्छे भी नहीं लगते। तो इसमें चने शामिल कर देते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेसिपी, इसके अंदर टमाटर शामिल करने हैं। टमाटरों को भी मैंने बारीक कटिंग करके रख लिया था। आप देख सकते हैं इनकी कटिंग को बहुत बारीक कटिंग किए हैं। इसके अंदर अब टमाटर जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर मैंने खीरे शामिल कर देने हैं। खीरे की भी आप कटिंग देख सकते हैं, मैंने बहुत बारीक कटिंग की है। ये ऑप्शनल होता है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़े से खीरे शामिल कर दूंगी अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इसके बाद चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें लेके इनको बारीक चॉप करके रख लिया था। हरी मिर्चें मैं इतना ही शामिल करूँगी क्योंकि इसके अंदर अभी और भी बहुत से मसाले जाएंगे, तो वो मैं आपको रेसिपी के दौरान बताती जाऊँगी कि इसमें कौन कौन से मसाले शामिल हुए हैं जिससे इसका टेस्ट डेवलप हुआ है। इसमें ये हरी मिर्चें शामिल करके अब आती है प्याज की बारी। प्याज को भी आप देख सकते हैं मैंने बहुत बारीक कटिंग किया है, इसको मोटा कटिंग नहीं करना। ये चम्मच के अंदर अगर मोटा प्याज आ जाए तो दही बल्ले का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो आपने इसको बिल्कुल बारीक कटिंग करके रखना है। अच्छी तरह से कटिंग करके इसको वॉश करके मैंने रख लिया था। अब इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेती हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसके अंदर 1 kg दही ले लिया था, जिसको मैंने हैंड मिक्सर से अच्छी तरह से फेंट लिया था ताकि इसके अंदर कोई भी फुटी बाकी ना रह जाए। इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। मैं चम्मच की मदद से आपको दिखा सकती हूँ, देख लें कितना मुलायम हमारा दही हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमने जो मसाले शामिल करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर दही में शामिल करना है पुदीना, धनिया और हरी मिर्च की चटनी। ये मैंने चटनी बना के रख ली थी, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी बनती है। इसके अंदर मैंने ये चटनी शामिल कर देनी है। उसके बाद इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च पिसी हुई शामिल कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर देंगे। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने नमक शामिल कर देना है। नमक मैंने कम शामिल किया है क्योंकि चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है और जो मैंने चटनी अपनी रेडी की थी उसके अंदर भी मैंने नमक डाला था, इसलिए इसके अंदर नमक कम ही शामिल करूँगी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चाट मसाला, इसके बगैर तो दही बल्ले बिल्कुल नहीं बनते। 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर चाट मसाला शामिल कर दिया। आप नेशनल का चाट मसाला ले लें, इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अब इसको हैंड मिक्सर से ही मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मसालों को। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इसके अंदर मसाले मिक्स हो चुके हैं और इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे दही बल्ले रेडी होने वाले हैं। तो जब तक ये रेडी होते हैं आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अब इसके अंदर मैं दही बल्लियाँ अपनी शामिल कर दूँगी, जो मैंने मसाला मिक्स करके रखा था इसका। सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं। अब हम इसको हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इसकी लुक देख सकते हैं, देख के मुंह में पानी आ जाता है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे दही बल्ले दिखने में कितने खूबसूरत है। ये जितने दिखने में खूबसूरत है खाने में भी उतने ही मज़े के हैं। अगर आप सही मज़ा लेना चाहते हैं तो इसको घंटा 1.5 घंटा के लिए स्टे ज़रूर दिया करें। फ़ौरन इसे खाने का वो मज़ा नहीं आता, गर्म दही बल्ले खाने का बिल्कुल टेस्ट नहीं होता।
تو آپ نے اس کو فریج میں یا روم ٹمپریچر پہ اس کو 1 گھنٹے کے لیے اسٹے ضرور دینا ہے. تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے کھایا کریں اور اس کا فل مزہ لیا کریں. تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فائنل لک. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں. میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.